हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राहुल एकेडमी पर। देखिए, आज हम आपके देखने वाले हैं जो आपका एग्ज़ाम हुआ था 2 मई 2023 को एसएससी एमटीएस हवलदार का। इसमें आपके 25 जीके जीएस के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो सभी क्वेश्चन को हम इस वीडियो में अच्छे से देखने वाले हैं। देखिए, ये आपका जो एग्ज़ाम हुआ था ये आपका 12 बजे से लेकर 2 बजे तक हुआ था, यानी कि ये आपका सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम था। तो 25 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो सभी क्वेश्चन को हम अच्छे से देखेंगे। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का ग्रुप दिया गया है, वहाँ से ज्वाइंट होकर इसका पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए, ज़्यादा समय नुकसान ना करते हुए सीधे हम अपने क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं। देखिए, आपका पहला क्वेश्चन दिया गया था कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 डैश से संबंधित है। तो देखिए, अनुच्छेद 17 की बात की जाए तो अनुच्छेद 17 का संबंध आपके अस्पृश्यता के उन्मूलन से है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्न में से किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है। तो देखिए, सबसे अधिक लिंगानुपात आपका केरल राज्य का है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि भारतीय अर्थव्यवस्था के FRBM अधिनियम 2003 में एफ का क्या अर्थ है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, एफ का अर्थ आपका फिजिकल है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला आपका देखिए क्वेश्चन दिया गया था कि गैल्वेनीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए इस पर डैश की एक पतली परत चढ़ाई जाती है। तो इस पर आपका जस्ते का परत चढ़ाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, जस्ते। अगला आपका देखिए क्वेश्चन दिया गया था कि निम्नलिखित में से किसने सल्तनत काल के 2 मूल सिक्के चांदी का टक्का और तांबे का जीतल चलाया था। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, इल्तुतमिश के द्वारा चलाया गया था। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन दिया गया था कि वाकर कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो देखिए, वाकर कप की बात की जाए तो इसका संबंध आपके गोल्फ खेल से है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर आपका है। अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हमारी त्वचा और आंखों को स्वस्थ रखने में सहायता करता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, विटामिन ए करता है। एक आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि विटामिन ए कहाँ संचित होता है। तो विटामिन ए आपका यकृत में संचित होता है। और विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम आपका रेटिनाल है। इसके आगे देखिए, अगला आपका देखिए क्वेश्चन दे रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जोवियन ग्रह नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, बुध ग्रह नहीं है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि नवंबर 2022 तक निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में कपास का अग्रणी उत्पादक है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, गुजरात राज्य है। एक आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आपका कपास होता है यह आपका किस मिट्टी में उपजाया जाता है। तो देखिए, कपास मिट्टी की बात की जाए तो इसका उत्पादन अधिकतर आपका काली मिट्टी में होता है। इसके आगे देखिए, अगला आपका देखिए क्वेश्चन दे रहा है कि भारतीय रेलवे की वर्ष डैश तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक बनने की योजना है। तो 2030 तक आपका बनाने की योजना की गई है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री ने 44 दिन तक कार्यभार संभालने के बाद 20 अक्टूबर 2022 को इस्तीफा दे दिया था। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, लीज ट्रस्ट के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन था कि दिल्ली नगर निगम संशोधन विधेयक 2022 का उद्देश्य दिल्ली के डैश नगर निगमों में से 1/3 में एकीकृत करना, जिसमें तालमेल और रणनीति योजना और संसाधनों के इष्टतम उपयोग के लिए एक मजबूत व्यवस्था सुनिश्चित की जा सकेगी। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, 3 नगर निगम में यह व्यवस्था की गई है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला आपका देखिए क्वेश्चन दिया गया था कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार नई दिल्ली जिले की साक्षरता दर कितनी है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, 88.01% है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला आपका देखिए क्वेश्चन दिया गया था कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से किस अधिवेशन की अध्यक्षता पहली बार एक महिला ने किया था। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, कलकत्ता अधिवेशन 1917 में पहली बार एक महिला ने अध्यक्षता किया था। देखिए, आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि भरतनाट्यम नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो देखिए, भरतनाट्यम नृत्य की बात की जाए तो इसका संबंध आपका तमिलनाडु राज्य से है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था
कि निम्नलिखित में से किसे पैरा शूटिंग के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अवनी लेखरा को सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से किस तत्व का उपयोग इसके आर्द्रताग्राही गुणों के कारण मॉइस्चराइजिंग क्रीम और साबुन में किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ग्लिसरॉल का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला आपको क्वेश्चन दिया गया था कि प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा का क्या नाम है? तो देखिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा का नाम आपका विंग्स ऑफ द फायर है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला आपको क्वेश्चन दिया गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के मेघालय का एक प्रसिद्ध फसल कटाई उत्सव है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा नोगक्रम उत्सव है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला आपको क्वेश्चन दिया गया था कि कुचिपुड़ी नृत्य शैली के किस गुरु को वर्ष 1988 में पद्म भूषण मिला था? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम को मिला था। अगला आपको क्वेश्चन दिया गया था कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? तो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का आपका 2.4% है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि मनुष्य के आरंभिक विकास के प्राग ऐतिहासिक काल को समानतः डैश के नाम से जाना जाता है? तो इसे आपका गोल्ड स्टोन एज यानी कि पूरा पाषाण युग के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन दिया गया था कि भारतीय संगीतकार और कंपोजर पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किससे है? तो देखिए पंडित शिव कुमार शर्मा की बात की जाए तो इनका संबंध आपके संतूर वाद्य यंत्र से है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि वर्ष 1922 में गठित स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? तो स्वराज पार्टी के अध्यक्ष आपके चित्तरंजन दास थे। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि पट्टदकल में जौन मंदिर का निर्माण डैश वंश द्वारा कराया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा राष्ट्रकूट वंश के द्वारा कराया गया था। तो देखिए आज हमने आपके 2 मई 2023 के एसएससी एमटीएस के जो आपके सेकेंड शिफ्ट में 25 क्वेश्चन पूछे गए थे उसको हमने अच्छे से इस वीडियो में देखा। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का ग्रुप दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन होकर इसका पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।